हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के आंसर को मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके साथ साथ आप लोग इस चैप्टर का MCQ, PYQ और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का MCQ, PYQ, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन चाहिए या फिर इसका सेकंड पार्ट चाहिए और तो इसका अगर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको हर एक चीज़, हर एक वीडियो आपको आसानी से मिल पाएगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ना कि सिर्फ केमिस्ट्री का बल्कि फिजिक्स, मैथ, बायो, हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा अनिमा क्लासेस में। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो, लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, NCERT का और तो और MCQ, PYQ, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, सारा कुछ अवेलेबल कराया गया है। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए काफ़ी प्रिपेयर्ड हो सके। ठीक है, अनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों को एग्ज़ाम आते आते पूरा तरीके से प्रिपेयर करना। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नहीं सिर्फ 11 में बल्कि 12th में भी आपका काम देगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल। इसका आंसर लिखिएगा। द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल इज टू अरेंज एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। द अरेंजमेंट ऑफ elements in periods and groups make their study simple and systematic. Elements with similar properties are placed in the same group and even new elements can be predicted. ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि which important property did Mendeleev use to classify the elements in his periodic table and did he stick to that? तो इसका आंसर लिखिएगा कि Mendeleev arranged the elements in his periodic in horizontal rows and vertical columns in order of their increasing atomic weight such that elements with their similar properties were placed in the same group. All right, he made some exceptions to this property, finding out that if the element were arranged strictly in order of their increasing atomic weights, then some elements did not fit within this scheme of classification. For example, iodine has lower atomic weight with than टेलुरियम, यानी जो क्या है ग्रुप 6 में है। ठीक है, स्टिल इट वाज प्लेस्ड इन ग्रुप 6 along with chlorine, bromine because of similarities in properties. क्वेश्चन नंबर 3 है, what is the basic difference of approach between the Mendeleev's periodic law and the modern periodic law। यानी कि आप लोगों को क्या करना है कि डिफरेंस बताना है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल लॉ में और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। ठीक है, दोनों में। तो आंसर लिखिएगा, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है कि दैट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ their atomic numbers. All right, question number 4 है, on the basis of quantum numbers justify that the sixth periodic of the periodic table should have 32 elements। यानी कि कौन सा बेसिस पे क्वांटम नंबर्स जो है वो जस्टिफाई करता है सिक्स्थ पीरियोडिक टेबल में जो कितना एलिमेंट्स में हो, should have the 32 elements। तो आंसर लिखिएगा, पीरियोडिक इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको
n से डिनोट किया जाता है, ठीक है, स्मॉल n फॉर द आउटरमोस्ट सेल, फॉर n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, फॉर n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, 0 and 1, फॉर n इक्वल टू 3 एंड l क्या हो जाएगा 0 1 2, फॉर n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0 1 2 3, फॉर n 5, l इक्वल टू 0 1 2 3 4, फॉर n इक्वल टू 6, l 0 1 2 4 5 एंड लास्ट जो आपका पीरियोडिक पीरियड है वो है फॉर n 7, l इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6. Sixth period starts with filling of pores orbitals. Seventh period starts with filling of the 7s orbital. 6 5 2 electrons, 4f 14 electrons, 5d 10 electrons and 6p 6 electrons. Total 32 electrons आपका आ चुका है, ठीक है. Sixth period of the table periodic table should have 32 elements. यहाँ पे जस्टिफाई करना था 32 एलिमेंट्स का, तो वी कैन डू दिस, ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 5th है, इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट्स विथ z इक्वल टू 114. यानी कि पीरियोडिक टेबल का टर्म्स में आपको बताना है कि लोकेट करना है. लोकेट मीन्स क्या कि आप लोगों को दर्शाना है कि एलिमेंट कौन सा एलिमेंट को दर्शाना है Z 114 में, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 114 होना चाहिए, ठीक है. तो इस तरह से एक पीरियोडिक टेबल बनाइएगा, ठीक है. तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सारा कुछ आपका जो कॉलम है वो भरा हुआ होना चाहिए. जैसे 114 का बात किया जा रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि 114 जो है वो ग्रुप 18 में आ रहा होगा, ठीक है. पीरियोडिक टेबल अच्छे से बता चुकी हूँ, तो फिर सिर्फ ग्रुप 18 का हम लोग देखेंगे. इसमें हीलियम आ रहा है, नियोन आ रहा है, आर्गन आ रहा है, ठीक है, पीरियड 1 2 3 में. और क्या आ रहा है इसमें पीरियड 7 में, ग्रुप 14 में आपका क्यू आ रहा है 114 में. देखो इसी को दर्शाना था 114 को, ठीक है. तो हो चुका है आपका एलिमेंट पिन था z इक्वल टू 114 विल बी लोकेट दिस 7th पीरियड एंड 14th ग्रुप. दैट मीन्स क्या है कि ये 7th पीरियड में है और 14th ग्रुप में है. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द 3rd पीरियड एंड 7th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. यानी कि एटॉमिक नंबर दर्शाना है ऐसा एलिमेंट का जो क्या है कि 3rd पीरियड में होना चाहिए और 7th ग्रुप में होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, ठीक है. तो क्या हो जाएगा 7th ग्रुप में, 3rd पीरियड में और 7th ग्रुप में होना चाहिए. 3rd पीरियड और 7th ग्रुप में आपका क्या हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है. तो क्लोरीन इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन द 3rd पीरियड एंड 7th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय. यानी कि आप लोगों को इसमें बताना है कि आप लोगों को थिंक करना है, यानी कि सोचना है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आपका दिया हुआ है उसका नाम क्या होगा, ठीक है. तो पहला है आपका लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी, ठीक है. आंसर में होगा लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी. इसका क्या होगा कि लॉरेंस लेबोरेटरी में जो है इसका नाम जो है वो एलिमेंट किसने पढ़ा था LR में, विथ इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है 103 है, ठीक है. सेकेंड है आपका सीबर्ग्स ग्रुप. सीबर्ग्स ग्रुप में आपका एलिमेंट जो आएगा वो आएगा आपका आंसर में सीबर्ग्स ग्रुप सी बोर्जियम, यानी कि Sg जो क्या है जिसका एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर आपका है 106, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बोथ डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. यानी कि उन एलिमेंट्स के बारे में आपको बताना है जो सेम ग्रुप में लाई करता है और जिसका फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर रहता है. दैट मीन्स सेम रहता है, ठीक है. तो आंसर लिखिएगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ valence electrons elements present in the same group have the
same number of valence electrons. Therefore, elements present in the same group have similar physical and chemical properties. Alright, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि what does atomic radius and ionic radius really mean to you? तो आंसर लिखिएगा एटॉमिक रेडियस, दैट मीन्स इज द मेजर ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम. ऑलराइट, एंड पॉइंट वाइज लिखिएगा. इफ द एलिमेंट इज अ मेटल देन वी डिस्कस इट्स एटम साइज एंड मेटेलिक रेडियस. सेकेंड पॉइंट, इफ द एलिमेंट्स इज अ मेटल देन वी डिस्कस इट्स एटम साइज, covalent radius, and ionic radius, that means is the measure of the radius of an ion. Second point, the ion radii can be calculated by measuring the distance between the cations and anions in ionic crystals. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है how do atomic radii vary in a period and in a group? How do you explain the variation? यानी कि आपको क्या बताना, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो पीरियड और ग्रुप है इन दोनों में ही जो एटॉमिक रेडियस है वो किस प्रकार से वेरी करता है, यानी कि किस प्रकार से उसमें फिट होता है, कि किस प्रकार से मतलब उसमें जो एटॉमिक रेडियस का जो साइज है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है, इस प्रकार से वेरी करता है. वेरी का मतलब क्या है कि इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग का प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से पीरियड्स एंड ग्रुप में रहता है, ये आपको बताना है. ठीक है, और क्या बोला गया है कि आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो वेरिएशन है वो किस प्रकार से ग्रुप और पीरियड में होता है. ठीक है, तो आंसर लिखिएगा. डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस जनरली increases from top to bottom. Down a group the principal quantum number, that means small n, increases, which result in an increase of the distance between the nucleus and valence electrons, leading to an increasing in atomic size. ग्रुप 1 में क्या क्या आ जाएगा? लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19, रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37, सीजियम एटॉमिक नंबर 55 एंड थोरियम एटॉमिक नंबर 87. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि what do you understand by isoelectronic species? Name a species that will be isoelectronic with each of the following atoms. फर्स्ट है आपका F माइनस यानी कि फ्लोरीन माइनस आर्गन, सेकेंड में है आर्गन प्लस, थर्ड में है Mc यानी कि मैग्नीशियम 2 प्लस, एंड फोर्थ लास्ट में है रुबियम प्लस. तो आंसर लिखिएगा एटम्स और आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. ऑलराइट, तो फर्स्ट में था आपका फ्लोरीन माइनस, तो इसका हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन is 9. Thus, its neutral atom has 9 electrons equal to 9 number of electrons in fluorine minus equal to 9 plus 1 equal to 10 हो जाएगा. Species that will be isoelectronic will fluorine minus are neon, sodium plus and O2 minus. सेकेंड में आपका पोटाशियम प्लस हो जाएगा, थर्ड में Na प्लस हो जाएगा और फोर्थ में Sr2 प्लस हो जाएगा. देखो यहाँ पे, ठीक है, केटाइन में सारा कुछ लेना था तो केटाइन में ही आपका हो जाएगा ये सब. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज: नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस. तो ए नंबर में आपको बताना है कि व्हाट इज द कॉमन इन देम, यानी कि इसमें कॉमन क्या क्या है. ठीक है, तो लिखिएगा ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर एंड हैव टू 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच. ठीक है,
यानी कि इसमें सारा ही आपका क्या है, कॉमन में है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में है कि अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, यानी कि इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई में, यानी कि आयनिक रेडियाई में इंक्रीज के टाइप, मतलब इंक्रीजिंग में बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताना है। ठीक है। ये सब में कि आयनिक रेडियाई किसका सबसे ज्यादा है, मतलब किसका सबसे कम है, उससे ज्यादा किसका है, उससे ज्यादा किसका है, ये सब आपको बताना है। ठीक है। तो आंसर लिखिएगा इसका, इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज विल बी द एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, Ai3+ ग्रेटर देन Mg2+ ग्रेटर देन Na+ ग्रेटर देन F- ग्रेटर देन oxygen 2- and greater than N3-. All right. Question number 13 है, explain why cation are smaller and anions larger in radii than their parent atoms. तो आंसर लिखिएगा, a cation is smaller than the parent atom because it has fewer electrons will its nuclear charge remains the same. The size of anion will be larger than that of parent atom because the addition of one or more electrons would result in increased repulsion among the electrons and a decrease in effective nuclear charge. Question number 14 है, what is the significance of the terms isolated gaseous atoms and ground state will defining the ionization enthalpy and electron gain enthalpy. आपको इसमें बताना है आइसोलेटेड गैसियस का, यानी कि जो गैसियस पार्ट जो है, वो गैसियस एटम जो है उसका क्या बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और क्या बताना है कि आपको डिफाइन करना है आयनाइजेशन एंथैल्पी को और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। तो आंसर इसका लिखिएगा पहला पॉइंट में कि सिग्निफिकेंस ऑफ देम आइसोलेटेड गैसियस एटम, द एटम्स इन द gaseous atom state are four separated in the sense that they do not have any mutual attractive and repulsive interaction. These are therefore regarded as isolated atoms. In this state, the value of ionization enthalpy and electron gain enthalpy are not possible to express, and electron gives when the atoms are in the liquid or solid state due to the presence of interatomic forces. Second point में लिखिएगा, significance of ground state of the atom represents the normal energy state of atoms. It means electrons in a particular atom are in the lowest energy state and they neither lose or gain electron. Question number 15 होगा आपका, energy of an electron in the ground state of the hydrogen atom is -2 into 10 to the power 2 into 18 into 10 to the power 2.18 into 10 to the power -18 joule. Calculate the ionization enthalpy of atomic hydrogen in terms of joule per mole. तो आपको इसमें क्या बताना है कि ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या कर रहा है कि एनर्जी, उसका एनर्जी बताना है कितना में, कि कितना एनर्जी में, -2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस जूल में। ठीक है, एनर्जी वो क्या कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, उसका एनर्जी कितना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है कि उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हाइड्रोजन का वो कितना होगा जूल पर मोल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द आयनाइजेशन एंथैल्पी is for 1 mole atoms. Therefore, ground state energy of the atoms may be expressed as E. That means ground state equal to -2.18 into 10 to the power -18 joule into 6.022 into 10 to the power 23 per mole.
तो इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, -1.312 इंटू 10⁶ जूल पर मोल। ऑलराइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी इक्वल टू E इंफिनिटी है, ठीक है ये वाला, एंड माइनस E ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी को माइनस करेंगे, मतलब इंफिनिटी से ग्राउंड स्टेट को माइनस करेंगे। इंफिनिटी का पता नहीं तो 0 -312 इंटू 10⁶ पर मोल। आंसर हो जाएगा आपका 1.312 इंटू 10⁶ जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अमोंग द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर इन द ऑर्डर लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हेलियम, फ्लोरीन, नियोन, एक्सप्लेन वाई। इसमें आपको क्या बताना है कि सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट्स है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है कि एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसका, ये जो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स दिया हुआ है ये किस ऑर्डर में होगा, ठीक है। यहाँ पे इधर उधर ऑर्डर में दिया है कि यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर में बताना है, ठीक है, कि एक्चुअली कितना होगा, और ये भी बताना है कि क्यों होगा, ठीक है। पहला हम दिया है बी हैज हायर डेल्टा IHI देन बी, यानी कि बेरिलियम जो है वो ज़्यादा है, उसका एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा है बोरॉन से, ठीक है। तो आंसर लिखेगा इन केस ऑफ बेरिलियम 1s2 2s2 the outermost electron is present in 2s orbital will is B, it is parent in 2p orbital. Since 2s electrons therefore lesser amount of energy is required to knock out 2p electrons than 2s electron. Consequently, A of B is higher than that enthalpy of ionization enthalpy of B, यानी कि बोरॉन। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन हैज लोअर देन ionization enthalpy देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो आंसर लिखिएगा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 7 इक्वल टू 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, ठीक है। x1 y1 z1 जो ये आपका क्या है, ऑर्बिटल्स का अंदर का ऑर्बिट्स है, ठीक है। सेकेंड है आपका ऑक्सीजन 8 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। We can see that in case of nitrogen 2p orbitals are exactly half filled, therefore it is difficult to remove an electron from oxygen. As a result, ionization enthalpy of nitrogen is longer higher than of oxygen. Alright, question number 17 है, how would you explain the fact that the first organization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium? यहाँ पे आपको क्या बताना है कि आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फैक्ट को कि जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सोडियम का लोअर है, यानी कि सोडियम से कम है मैग्नीशियम का, और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा है मैग्नीशियम का, ठीक है। और ज़्यादा है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सोडियम का ज़्यादा है मैग्नीशियम से, ठीक है। तो आंसर लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा सोडियम का, तो सोडियम इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन in both cases has to be removed from 3s orbital, but the nuclear charge of sodium plus 11 is lower than that of the magnesium
plus 12. Therefore, first ionization energy of sodium is lower than that of magnesium. After the place of first electron, the electronic configuration of Na plus, यानी कि ये एक अपना आयन जो है वो किसी को दे रहा है, यानी कि केटाइन बन जा रहा है, तो वन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p6। फिर मैग्नीशियम जो है वो भी एक आयन किसी को दे रहा है, ठीक है, एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। Here electron is to be removed from the inert यानी कि neon gas configuration which is very stable, and hence removal of second electron requires more energy in comparison to magnesium. Therefore, second ionization enthalpy of sodium is higher than that the magnesium. Alright, question number 18 है, what are the various factors due to which the ionization enthalpy of the main group? तो आपको क्या बताना है कि उस फैक्ट को बताना है कि वो फैक्ट क्या है जिसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो मेन ग्रुप का एलिमेंट्स जो है वो डिक्रीज होते जाता है डाउन ग्रुप में, ठीक है। तो आंसर लिखिएगा, एटॉमिक साइज विद द इंक्रीज in atomic size, the number of electron cells increase. Therefore, the force that binds the electrons with the nucleus decreases. The ionization enthalpy thus decreases with the atomic size. Screening or shielding effect of inner cell electron with the addition of new cells. The number of inner electron cells which shield the valence electrons increases. As a result, the force of attraction of the nucleus for the valence electrons further decreases, and hence the ionization enthalpy decreases. Question number 19 है, the first ionization enthalpy values of group 13 elements are. आपको ionization enthalpy का जो मतलब ग्रुप 13 का जो एलिमेंट्स है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बताना है। पहला है बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 801, एल्यूमिनियम जिसका है 577, गैलियम जिसका है 579, इंडियम 558 एंड प्लूटोनियम 589। How would you explain the deviation from the central trend? तो आंसर लिखिएगा, the decrease in ionization enthalpy from boron to aluminum is due to the bigger size of aluminum in gallium. There is 10 3d electron which do not screen as is done by sodium and S and P electron. Therefore, there is an unexpected increase in the magnitude of effective nuclear charge, resulting in increased ionization enthalpy value. The same is with into deuterium. The latter has 14 delta F electrons with very poor shielding effect. This also increases the effective nuclear charge, thus the value of ionization enthalpy increases. Alright, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स would you have a move negative electron man enthalpy? इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि आपको क्या बताना है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन का जो पेयर दिया हुआ है, ठीक है, उन एलिमेंट्स के पेयर जो भी दिया हुआ है, पेयर यानी कि जो पेयर बनाना यानी कि दो एक साथ रहना, ठीक है,
जो भी इलेक्ट्रॉन मतलब जो एलिमेंट्स का जो पेयर दिया हुआ है तो उसका नेगेटिव मूव से वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बताना है कि वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन से वो मूव करके इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, तो पहला है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इसका क्या लिखिएगा, और दूसरा क्या है कि फ्लोरीन और क्लोरीन। तो पहला का आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आंसर लिखिएगा ऑक्सीजन और फ्लोरीन, बोथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन lie in second period. As we move from oxygen to fluorine, the atomic size of nuclear charge increases. Further gain of one electron by fluorine to fluorine minus ion has inert gas यानी कि neon gas configuration, will the gain of one electron by O minus greater than O gives Ct ions which does not have stable inert gas यानी कि neon gas configuration. Consequently, the energy released is much higher in going from F greater than F then going from O minus greater than O. In order towards electron gain enthalpy, F is much more negative than that of oxygen. Second क्या था, the negative electron gain enthalpy of chlorine delta EgH equal to -349 kilojoule per mole is more than that of fluorine. Delta EgH equal to -31328 kilojoule per mole. The reason for the deviation is due to its small size or the electron repulsion in the relatively compact 2p subshell are comparatively large, and hence the attraction for incoming electron is less as in the case of chlorine. क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen is positive, more negative or less negative than the first? Justify your answer. इसमें क्या बताया, बोला गया है कि आपको ऐसा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसमें जो ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर लेस नेगेटिव है। ठीक है, जब फर्स्ट में आता है तो ये आपको जस्टिफाई करना है। तो आप क्या किस चीज लिखिएगा कि 4 ऑक्सीजन एटम OG प्लस इलेक्ट्रॉन O माइनस G यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपका क्या हो जाएगा 41 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक जा रहा है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 780 किलो जूल पर मोल। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ gaseous atom accepts in electron to from monovalent anion. The second electron gain enthalpy is positive because energy is needed to overcome force of repulsion between monovalent anion and second incoming electron. ठीक है, तो रीजन के साथ में बता दी हूँ कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन में, सेकेंड ऑक्सीजन में और फर्स्ट वाला में क्या चाहिए। ठीक है, क्या कारण है कि माइनस हुआ है, क्या कारण फर्स्ट में माइनस हुआ है, क्या कारण है कि सेकेंड में प्लस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको क्या बताना है कि ऐसा कोई बेसिक डिफरेंस बताना है, यानी कि मूलभूत आवश्यकता मतलब मूलभूत अलगाव बताना है, जिसमें किसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में बेसिक डिफरेंस बताना है। ठीक है,
तो आंसर लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी रिफर्स टू टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू एक्सेप्ट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन वेरियस। और क्या है कि इलेक्ट्रॉन गैन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी refers to tendency of the atom of an element to attract said pair of electrons towards it in a covalent bond. All right, question number 23rd है, how would you react to the statement that the electron negativity of an would on Pauling scale is 3.0 in all the nitrogen compound? तो आंसर लिखिएगा, on Pauling scale the electronegativity of nitrogen 3.0 indicates that it is sufficiently electronegative, but it is not correct to say that the electronegativity of nitrogen in all the compounds is 3. It depends upon its state of hybridization in a particular compound greater than the percentage of S character, nor will be the electronegativity of the element. Thus, the electronegativity of nitrogen increases in moving from sp3 hybridized orbitals to sp hybridized orbitals. For example, as sp3 is greater than small than sp2 and small than sp. All right, question number 24th है आपका कि describe the theory associated with the radius of an atom as it. यानी कि आपको डिस्क्राइब करना है कि थ्योरी बताना है कि जो रेडियस ऑफ एटम है उसमें सबसे पहले बताना है कि गेन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसमें जो थ्योरी है रेडियस ऑफ एटम में उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो क्या होता है, ठीक है। आंसर लिखिएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एनाइन, द साइज ऑफ एन एनाइन will be larger that of the parent atom because the condition of one or more electrons would result in increased repulsion among electrons and decrease in effective nuclear charge. This the ionic radius fluoride is 136 pm. Atomic radius of fluorine is 64 pm. All right. बी में बोला गया है लॉसेस एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो वी कैन राइट दिस loss of electron from an atom result in the formation of an cation. A cation is smaller than its parent atom because it has fewer electrons while its nuclear charge remains the same. For example, the atomic radius of sodium, जिसका सूत्र क्या है, यानी कि जिसका सिंबल क्या है, Na, is 186 pm and atomic radius of sodium ion हो जाएगा 95 pm, लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, pm. All right. Question number 25th है, would you expect the first ionization enthalpies of two isotopes of the same element to be the same or different? आपको क्या बताना है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और उसमें जो दो आइसोटॉप्स है उसमें क्या कौन सा एलिमेंट सेम है और कौन सा एलिमेंट डिफरेंट है, ये बताना है, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस आंसर, ionization enthalpy among the other things depend upon the electron configuration and nuclear charge. Since isotopes of an element have the same electronic configuration and same nuclear charge, they have same ionization enthalpy. All right. Question number 26th है, what are the major difference between metals and non-metals? यानी कि इसमें आपको बताना है कि क्या मूलभूत जो अलगाव है
इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में, यानी कि धातु और अधातु में मेन मेजर डिफरेंस को बताना है, ठीक है, उनमें क्या क्या अंतर है। ऑलराइट, सो वी कैन राइट दिस। फर्स्ट ऑफ मेटल्स, first point, have a strong tendency to lose electrons from cations, and non-metals have a strong tendency to accept electrons from anions. Metals, second point is metals are strong reducing agents. Non-metals, second point is क्या होगा, non-metals are strong oxidizing agent. Third point, metals have low ionization enthalpies. Third point of non-metals have high ionization enthalpy. And last point is metals form basic oxides and ionic compounds. And last point of non-metals form acidic oxides and covalent compound. Question number 27th है, use periodic table to answer the following questions. आपको periodic table का सहारा लेकर के और ये जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो सब सारा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ए नंबर में है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सबशेल, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके आउटर सबशेल में, यानी कि बाहरी कक्षा में क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो आंसर लिखिएगा, एलिमेंट बिलोंगिंग टू नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15, एग्जाम्पल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही एक एलिमेंट है जो इसके बाहरी कक्षा में 5 सबशेल पाए गए हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा एलिमेंट बताना है जिसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो आंसर, एलिमेंट बिलोंगिंग टू एल्कलाइन अर्थ फैमिली ग्रुप 2, एग्जाम्पल मैग्नीशियम। सी नंबर क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। इसमें लूज था, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लूज कर रहा है, और ये यहाँ पे गेन कर रहा है। तो एलिमेंट बिलोंगिंग द टू ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16, एग्जाम्पल ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 28 है, द इंक्रीजिंग order of reactivity among group 1 elements is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Various that of group 17 is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्सप्लेन। आपको क्या बताना है कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, रिएक्टिविटी का, यानी कि कितना जल्दी वो रिएक्ट करता है। ग्रुप 1 का दिया हुआ है ये सब, ठीक है, कि लिथियम से ज़्यादा रिएक्ट सोडियम करता है, सोडियम से ज़्यादा पोटाशियम करता है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि ग्रुप 17 में इसी प्रकार क्या है कि ग्रुप 17 में भी फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से, ये दिया हुआ है। जैसा क्यों है ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस आंसर, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव वैलेंस सेल्स एंड thus have a strong tendency to lose this electron. The tendency to lose electrons in turn depends upon the ionization enthalpy. Since the ionization enthalpy decreases down the group, therefore the reactivity of group 1 elements increases. Of group 17 have 7 electrons in their respective valence cells and thus have a strong tendency to accept 1 more electrons to the make stable configuration. It is linked with electron gain enthalpy and electronegativity. Since both of them decreases down the group, the reactivity therefore decreases. Question number 29 होगा। Question number 29 है आपका, कि write the general electronic configuration and spt एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें बोला गया है कि ऐसा क्या बोला जाता है, एसपीटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी बताना, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस आंसर। फर्स्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS122
where n is 2 से 7. Second, p block elements electronic configuration is n is 2, np 1 to 6, where n is 2 to 6. Third is d block elements electronic configuration is n minus 1, d 1 to 10, n is 0 to 2, where n is 4 to 7. For f block elements, this electronic configuration is n minus 2 f 0 to 14, n minus 1 d 0 to 1, n is 2, where n is 6 to 7. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको क्या पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट का जो वो कितना स्थान पे है, ये चीज आपको पता चलता है, उसका एटॉमिक नंबर पता चलता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30 मैं हर एक लेक्चर वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लेक्चर वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा. ठीक है. उसके बाद देन एक्सरसाइज क्वेश्चंस को बनाइए एंड देन एमसीक्यू, देन पीवाईक्यूज एंड लास्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस. You can solve this all videos and show this all videos and solve the questions. All right, and lecture video, post the lecture videos. So question number 30th है, examine the position of the element giving out a electronic configuration. पोजीशन बताना है किसी भी एलिमेंट का कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बाहर में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताना है कि बाहर में कितने, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताना है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ दिया हुआ NS2 NP4 for n is equal to 3. तो आंसर n equal to 3, thus element belong to third period p block element since the valence shell contains 6 electrons, group number 10 plus 6 equal to 16 configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये सब मिलाकर के 16 हो जाएगा. 8 करेंगे तो 2 2, यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ 6, 16 हो गया. एलिमेंट्स नेम इज सल्फर. एलिमेंट नेम क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा. ऑल राइट. सेकेंड में है n minus 1 d square n square for n equal to 4. आंसर हो जाएगा n equal to 4 means element belongs to fourth period, belongs to group 4. As in the valence shell 2 plus 2 and 4 electrons, electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 and the element name is titanium. All right. थर्ड है n minus 2 f7 n minus 1 d1 ns2 फॉर्म n जो है वो कितना है? 6 है इन द पीरियडिक टेबल. सो वी कैन राइट आंसर दिस. n equal to 6 means the element belongs to sixth period. Last electron goes to f orbital. Element is gadolinium. Z is इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 64. कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज xenon 4f7 5d 1n6s2. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट है, द फर्स्ट एंड द सेकेंड आयनाइजेशन enthalpies in kilojule per mole and electron gain enthalpy of a few elements are given below. पहला वाला कॉलम में आपका एलिमेंट दिया हुआ, सेकेंड वाला में है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया है, सेकेंड में सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया है और थर्ड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया है. ठीक है. तो इसको देख करके और आपको एलिमेंट के बारे में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब आपको पता करना है. ठीक है. तो विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स इज लाइकली, यानी कि यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट है लाइक. ठीक है. जैसे कि ए नंबर में क्वेश्चन में द लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि बताना है कि जो सबसे कम रिएक्ट कर रहा है कौन सा एलिमेंट है. सेकेंड में बताना मोस्ट रिएक्टिव मेटल,
यानी कि द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि कौन सा मेटल जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सी नंबर में है द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, बताना है कि सबसे ज्यादा नॉन मेटल जो है वो कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। एंड डी में द लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे कम जो रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटल में वो बताना है, ठीक है। ई नंबर बताना है कि द मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2X जो है वो हेलोजन। यहाँ बताना है कि यहाँ पे कौन सा बाइनरी हैलाइड है, ठीक है, जो स्टेबल कर रहा है, जिसमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है MX2, जहाँ पे X क्या है, एक हेलोजन, ठीक है, हेलोजन कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर F में है द मेटल विच कैन फॉर्म अ predominantly stable covalent halide of the formula MXX जो है वो हेलोजन है। यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा मेटल जो है वो फॉर्म कर रहा है, यानी कि बना रहा है प्रीडोमिनेंटली स्टेबल, यानी कि वो स्टेबलाइज हो रहा है कोवेलेंट हैलाइड में, यानी कोवेलेंट कंपाउंड में, जो क्या है कि MX है जिसका फॉर्मूला, और X क्या है, एक हेलोजन कंपाउंड है। ऑलराइट, तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट दिस आंसर। आंसर है द एलिमेंट V has highest first ionization enthalpy. Ionization enthalpy symbol is, and positive electron gain enthalpy symbol is delta EGH, and hence it is the least reactive element since inert gases have positive delta EGH यानी कि electron gain enthalpy. Therefore, the element V must be an inert gas. The values of electron gain, first ionization enthalpy and second ionization enthalpy, and electron gain enthalpy match of क्या हो जाएगा, हीलियम। बी नंबर में द एलिमेंट सेकेंड which has the least first ionization enthalpy and a low negative electron gain enthalpy is the most reactive non-metal. The values of electron first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, and electron gain enthalpy match that of K, that means potassium. सी नंबर का आंसर में होगा द एलिमेंट 3 which has first ionization enthalpy and have a very high negative electron gain enthalpy is the most reactive non-metal. The values of first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, and electron gain enthalpy match of fluorine. All right, डी नंबर का आंसर में लिखिएगा द एलिमेंट N has a high negative electron gain enthalpy but not so high first ionization enthalpy. Therefore, it is the least reactive non-metal. The values of first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, and electron gain enthalpy match that is क्या हो जाएगा, आयोडीन। ई नंबर का आंसर में लिखिएगा द एलिमेंट 6 has low first ionization enthalpy but higher than that of alkali metals. Alkali metals को ही हेलोजन बोला जाता है। Alright, therefore it appears that the element is an alkali earth metal and hence will form binary halide of the formula MX2 where X is a halogen. The values of first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, and electron gain enthalpy match of the magnesium. F का आंसर लिखिएगा द एलिमेंट फर्स्ट हैज लो फर्स्ट ionization enthalpy but a very high second ionization enthalpy. Therefore, it appears must be an alkali metals since the metal forms a predominantly stable covalent halide of the formula MX where
X is a halogen, therefore the alkali metals must be least reactive. The values of first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, and electron gain enthalpy match of the lithium. Alright, so we can solve the question. And last question, 30 seconds is discuss the main characteristics of four blocks of elements in the periodic table. Give their general electronic configuration. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको चार ब्लॉक्स जो दिया हुआ है, यानी कि जो एक्स ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और यहाँ तक कि एफ ब्लॉक, ये चारों ब्लॉक का आपका कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि इसमें मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि मेन क्या, इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एस ब्लॉक का है एलिमेंट है, कौन सा पी ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है या कौन सा एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ऐसा कौन सा मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से एलिमेंट पहचान में आता है पीरियोडिक टेबल का, और क्या बताना है कि इसका इन लोगों का सारा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस आंसर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड thus occurs in combined state. On moving down the group their reactivity increases, and second point is they have good reducing character. Third point, they generally form electropositive ion by losing one or two electrons, that's why they are electropositive nature. And last point is p block elements is they are good conductors heat and electricity. Okay, and second is p block elements. Most of the p block elements show variable oxidation state. And second point is they include both metals and non-metals. Third point is they are generally covalent in nature. Fourth point is moved from left to right, the non-metallic character of the element increases. And last point is p block is on moving down the group metallic character increases. D block elements show variable oxidation states. Second point is they are generally paramagnetic nature. Third point is D block elements are their compounds are generally colored, those which form complex compounds. And the last point is D block elements are most of the elements and their compound acts as a catalyst. Alright. F block elements are they are generally heavy metals having high melting and boiling point. Second point is their compounds are generally colored. Third point is variable oxidation states are centrally shown by these elements. And last point is F block elements are most of activities and radioactive. Alright. एंड सेकेंड इज क्या लिखना था आप लोगों को कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो वी कैन राइट दिस एस ब्लॉक एलिमेंट्स general electronic configuration is NS122. P block elements are general electronic configuration is NS2 NP126. Alright. D block elements electronic configuration is N-1 bracket close D1 to 10 NS0 to 2. And last is F block elements are electronic configuration is N-2 bracket close F0 to 14 bracket N-1 bracket close D10 to 1 and NS2. Alright, so we can solve the exercise question 21 to 32. Please subscribe the channel. Alright, एंड ताकि आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन आसानी से मिल सकेगा, हर एक वीडियो जो है वो आसानी से मिल पाएगा. तो
तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो पूरा तरीके से क्लियर हो सके और आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए पहले से तैयार है। एनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों को पूरा तरीके से प्रिपेयर करें एग्जाम आने से पहले तक। हर एक तरफ से आप लोग प्रिपेयर रहें, लेक्चर वीडियो को अच्छे से देखें, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बनाइए, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, हर एक वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए, सारा कुछ सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है, एमसीक्यू हो या फिर पीवाईक्यू हो, और तो और जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है वो सब भी सारा कुछ सॉल्व करके दिया हुआ है। तो जरूर से जरूर देख लीजिए हर एक वीडियो, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में मार्क्स को गेन कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से नहीं मिल पाएगी। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ओके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।